हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने नेक्स्ट जनरेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज अपन साइंस की क्लास करेंगे। एमपी फॉरेस्ट जेल फेरेरी के लिए या हॉस्पिटल के लिए, जहाँ भी साइंस आता है आप देख सकते हो। बाकी क्लास आपको प्ले लिस्ट में जाके मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपन बिना किसी देरी किए हुए। ये ज़्यादातर पीवाई के क्वेश्चन रहेंगे इसमें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पादप समूह में विभेदित पादप शरीर नहीं होता है? जैसे रूट, जड़, तना, पत्तियां नहीं होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला इसका आंसर है बायोफाइटस या थैलोफाइटस या जिम्नोस्पर्म या टेरियोफाइटस। तो इसका नंबर आंसर है थैलोफाइटस। इसका सेकंड नंबर आंसर है, जिसमें जड़, तना, पत्तियां नहीं होती हैं। जैसे इसमें वाक्यांश है इसकी, थैलोफाइटस वर्ग के पौधों की शारीरिक संरचना अत्यंत सरल होती है। इसमें जड़, तना, पत्तियां जैसा कोई स्पष्ट विभाजन नहीं होता है। सामान्यतः सवाल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीजपत्री पौधों की पहचान के लिए कौन सा फूल लक्षण प्रमुख है? तो एक बीजपत्री पौधों की पहचान के लिए कौन सा फूल जिम्मेदार है? तो ये द्विमासिक फूल इसका राइट आंसर होगा। एक पत्रीय पौधों की पहचान के लिए द्विमात्रिक फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कौन सा पौधा प्रकंदों के माध्यम से अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है? तो कौन सा पौधा प्रकंदों के माध्यम से अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है? तो ऑप्शन नंबर 3 फन करता है। फन प्रकंद के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन करते हैं। फन प्रकंद के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन करते हैं। स्रोत के अनुसार फूल अलैंगिक प्रजनन का हिस्सा नहीं है। तो फूल अलैंगिक प्रजनन का हिस्सा नहीं है, जबकि स्त्री प्रकंद और कंद इसके भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विपक्षीय समरूपता बंध परिसरण और मेटामेरिक विभाजन वाले जीव का उदाहरण बताइए। तो द्विपक्षीय समरूपता बंध परिचरण और मेटामेरिक विभाजन वाले जीवों का उदाहरण बताइए। तो ये ऑप्शन नंबर इसका दूसरा, एक एनेलिडा संघ के जीवों जैसे केंचुआ का शरीर खंडों में विभाजित होता है। जैसे एनेलिडा संघों के जीवों जैसे केंचुआ का शरीर खंडों में विभाजित होता है, उसे मेटामेरिक विभाजन कहा जाता है। इसमें बंद रक्त परिचरण तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाक के पास निम्नलिखित में से किस संरचना की अनुपस्थिति होती है? तो शाक के पास निम्नलिखित में से किस संरचना की अनुपस्थिति होती है? तो गलफड़े, शिवम बेल्डर, स्विम, उदरमुह। तो इसका राइट आंसर है शिवम बेल्डर। शाक में स्विम बेल्डर नहीं होता है, अनुपस्थिति नहीं होती है। तो इसका आंसर है शाक में स्विम बेल्डर नहीं होता है, जिसके कारण उन्हें पानी में डूबने से बचने के लिए लगातार तैरना पड़ता है। तो शाक में क्या नहीं होता? स्विम बेल्डर नहीं होता है, जिसके कारण उन्हें पानी में डूबने से बचने के लिए लगातार तैरना पड़ता है शाक को इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव श्वसन तंत्र का निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा वायु मार्ग का स्वर यंत्र से जोड़ता है? तो मानव श्वसन तंत्र का निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा वायु मार्ग का स्वर तंत्र से जोड़ता है? ऑप्शन नंबर सेकंड, ग्रेसनी पाचन और श्वसन दोनों तंत्रों का हिस्सा है। तो ग्रेसनी पाचन और श्वसन दोनों का तंत्र का हिस्सा है और महाधमनी रक्त से संबंधित है। मूत्र मार्ग उत्सर्जन से संबंधित है। पित्त वाहिका पाचन यकृत से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थान कौन सा है? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थान कौन सा है? तो ये राइबोसोम है। तो राइबोसोम आरएनए प्रोटीन से बने होते हैं। राइबोसोम किससे? आरएनए प्रोटीन से बने होते हैं।
कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा याजिस रोग से रोगाणु शरीर के किन अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो ए ऑप्शन नंबर आंत को प्रभावित करता है। अमीबा याजिस एक प्रोटोजोआ जनित रोग है जो मुख्य रूप से बड़ी आंत को प्रभावित करता है, जिससे दस्त, पेट में ऐंठन जैसी समस्या होती है। तो अमीबा याजिस से आंत को प्रभावित करता है जो बड़ी आंत में दस्त और पेट में ऐंठन जैसी समस्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैलेमेंडर को किस जैविक वर्ग से वर्गीकृत किया गया है? तो ये उभयचर से वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सैलेमेंडर उभयचर वर्ग का सदस्य है जो जल और थल दोनों स्थलों पर जीवित रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्र शब्द का नामकरण किसके द्वारा किया गया है? तो गुणसूत्र शब्द का नामकरण किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड बल्डेयर के नाम पर इसका किया गया। तो गुणसूत्र की खोज कार्ल नेगली ने की थी, लेकिन बल्डेयर ने इसे गुणसूत्र का नाम दिया है। ठीक है, किसने नामांकन किया है? ऑप्शन इसमें कार्ल नेगली ने तो इसकी खोज की थी, लेकिन नामांकन पूछा है तो इसमें बल्डेयर ने इसकी नाम दिया था। और फ्लेमिंग ने समसूत्री विभाजन का अध्ययन किया है। फ्लेमिंग ने किसका अध्ययन किया है? समसूत्री विभाजन का अध्ययन किया है। और नेगली ने इसकी खोज की थी, लेकिन बल्डेयर ने इसको नामांकन किया है गुणसूत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैलोपियन ट्यूब के उंगली जैसे सिरों को क्या कहा जाता है? तो फैलोपियन ट्यूब की उंगली जैसे सिरों को क्या कहा जाता है? फैलोपियन ट्यूब के उंगली जैसे सिरों को क्या कहा जाता है? तो इसमें फिम्बिया कहा जाता है। गर्भाशय नलिका के अंत में उंगली जैसी संरचना होती है। गर्भाशय नलिका के अंत में उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें फेमिया कहा जाता है, जो अंडाशय से अंडे को पकड़ने में मदद करती हैं। अंत में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बनने वाली छोटी बूंदी को क्या कहा जाता है? अंत में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बनने वाली छोटी बूंदों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर फोर्थ मिसेल्स कहा जाता है। वसा के अवशोषण के दौरान छोटी आंत से मिसेल्स बनते हैं। इनका एक सिरा हाइड्रोफ्लोरिक और दूसरा हाइड्रोफोबिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यावसायिक शहद उत्पादन के लिए स्थानीय मधुमक्खी की किस्म का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए एपेक्स एरोना इंडिका का उपयोग किया जाता है। यह भारत की स्थानीय मधुमक्खी की किस्म है जो शहद उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की मूल प्रक्रिया के माध्यम से किस तत्व को जीवन रूपों में शामिल किया जाता है? प्रकाश संश्लेषण की मूल प्रक्रिया के माध्यम से किस तत्व को जीवन रूपी में शामिल किया गया? नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम। तो कार्बन को ऑप्शन नंबर सेकंड शामिल किया गया। क्लोरोफिल युक्त पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय CO2 से कार्बन को जैविक अणुओं ग्लूकोज में बदलते हैं। मसालों का प्रमुख उत्पादन देश कौन सा है? तो मसालों का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो ये भारत है मसालों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी फसल आमतौर पर जायद मौसम से जुड़ी नहीं है? तो किससे नहीं जुड़ी? सूरजमुखी है जो जायद से मौसम में नहीं जुड़ी है। तरबूज, खीरा, केला ये जायद की फसलें हैं। सूरजमुखी मुख्य रूप से जायद श्रेणी में नहीं आती। तो तरबूज, खीरा, केला ये जायद की फसलें हैं
और सूरजमुखी इसकी फसल नहीं है जायद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए कितने डेसिमल से ऊपर का शोर शारीरिक रूप से दर्दनाक हानिकारक होता है? 80 डेसिमल से अधिक। मनुष्य के लिए कितने डेसिमल ऊपर शारीरिक से दर्दनाक? तो 80 डेसिमल, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों या कंपनों की कुल संख्या को क्या जाता है? तो प्रति सेकंड होने वाले दोलनों या कंपनों की संख्या को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 3, आवृत्ति कहा जाता है। आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज से होती है। आयाम तरंग का अधिकतम विस्थापन दूरी को दर्शाता है। तो आयाम किसको दर्शाता है? अधिकतम तरंग, और आयाम तरंग की अधिकतम विस्थापन दूरी को दर्शाता है। आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज में होती है। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों या कंपनों की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ या थ्रस्ट की एसआई इकाई है? तो ऑप्शन नंबर 3 न्यूटन है। न्यूटन थ्रस्ट एक प्रकार का बल है जो सतह के लंबवत कार्य करता है। इसकी इकाई न्यूटन है जो बल के समान है। अणावे आकर्षण किस अवस्था से सबसे मजबूत होता है? तो ये ठोस इसका आंसर। आकर्षण किस अवस्था में सबसे मजबूत होता है? तो ठोस। इसका आकार ठोस, क्रम, ठोस, द्रव, गैस। ठोस के अणु एक दूसरे से अत्यंत निकट और स्थित होते हैं। तो ठोस के अणु एक दूसरे के निकटतम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों के ज्वार और लहरों का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो महासागरों का ज्वार और लहरों का उपयोग बिजली और ऊर्जा बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक समुद्री मछली पकड़ने के काम में जाल के साथ किसका उपयोग किया जाता है? तो आधुनिक समुद्री मछली पकड़ने के काम में जाल के साथ किसका उपयोग किया जाता है? तो इको साइट और सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है। मछलियों के झुंड का सटीक पता लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Sb है? तो एंटीमनी है। Sc स्केटियम, सेमिरियम Sm, सिलिकॉन Si और एंटीरियम Sp। Si पूछे तो सिलिकॉन, Sm पूछे सेमिरियम, Sc पूछे तो स्केटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौक का अनुमानिक सूत्र कौन सा है? तो CaCO3 एक कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का अगर रासायनिक नाम पूछे CaCO3, चौक का पूछे CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक एसिड का सही रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2SO4 है। ऑप्शन नंबर 1 सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, चौक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम और सूत्र। कास्टिक सोडा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंधन के मुख्य घटक कौन से तत्व है? तो ईंधन के मुख्य घटक कौन से तत्व हैं? तो कार्बन और हाइड्रोजन है। ईंधन के मुख्य कार्बन और हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत वायुमंडल किस मंडल में पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन मंडल समताप मंडल में पाई जाती है। O3 ये अल्ट्रावायलेट किरणों से अवशोषित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत में सबसे बड़ा छेद किसके ऊपर पाया जाता है? तो ओजोन परत में सबसे बड़ा छेद किसके ऊपर पाया जाता है? तो अंटार्कटिका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक धूम कोड़े के निर्माण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो प्रकाश रासायनिक धूम कोड़े के लिए कौन सी गैस? नाइट्रोजन ऑक्साइड इसके लिए जरूरी है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन का लगभग कितना प्रतिशत है? तो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है? तो 78% है। ऑक्सीजन का 21% है हमारे वायुमंडल में। आर्गन का
0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO2 की सांद्रता औद्योगिक क्रांति के बाद कितनी हो गई है? तो ये दुगनी हो गई है। अगर दोस्तों सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।